सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बलजिंदर सिंह जो किसान संयुक्त मोर्चा दिल्ली सिंह बॉर्डर से बोल रहा हूँ। मैं भारत सरकार से एक संदेश देना चाहता हूँ। ये भारत सरकार जो किसान जहाँ पर बैठे हैं, जो इस दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ है। तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्यों बहरे हो? क्यों बोले हो? क्यों गूंगे हो चुके हो? इसके मुद्दे पर हम आपको आवाज़ मारते हैं। हमारी बात सुनो। ये मोदी लोगों से बात करता है मन की बात, हमारी मान की बात भी सुनने, हमारे सामने आकर हमारी बात भी सुन। जो लोग अपने खेती और खेत को बचाने के लिए, मजदूरी को बचाने के लिए इस दिल्ली की हदों पर बैठे हैं, वो तेरे जो कलाले कानून है उनके खिलाफ रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बात तुमको क्यों नहीं सुनती? क्यों तुम इधर उधर की बात पर ख्याल करते हो? जो 300 से ऊपर सहायता हो चुकी है उनके बारे में क्यों नहीं मोदी सरकार तुम बोल रही? क्यों नहीं उन पर आपको आंसू बहाने जा रहे? क्यों उनका दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको डानी का बच्चा को जमता है वो आपको दिखाई देता है, उनको बधाई देने के लिए अस्पताल चले जाते हो। इन माओं के पुत्र शहीद हो रहे हैं, बहनों के भाई शहीद हो रहे हैं, सहायता पा रहे हैं। 80-80 साल के बुजुर्ग इस अपना घर बार छोड़कर इस दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं, माताएं हमारी बैठी हैं। क्यों नहीं आपको दिखाई दे रहे? आपको यही हमारी बेनती है, जो आपने कानून बनाए हैं हमारे लिए वो हमें नहीं स्वीकार। हमें आपकी वो नहीं कानून चाहिए जो हमें वो दे रहे हो। जब भी हमें लोड़ ही नहीं, हम मांगते नहीं, तुम क्यों हमें दे रहे हो? अगर देना ही है, कुछ देना है तो मेरे भारत के किसानों को जो उनके ऊपर कर्ज है, कर्जा मुक्त कर दो। सबसे बड़ा आपका परोपकार होगा। जो देना है इनको महंगाई से ज़्यादा दबा दो, मजदूरों को सबसे बड़ा परोपकार हो जाएगा। मजदूरों की जो मजदूरी है वो बढ़ा दो, आपका बहुत धन्यवाद होगा। क्यों वो चीज़ दे रहे हो जिससे तुम हमारी फसल और नस्ल को खो रहे हो हमसे? क्यों हमारे मजदूरों पर इतना अत्याचार कर रहे हो? 12-12 घंटे ड्यूटी का फरमान दर्ज कर रहे हो? क्यों आपको देश के जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो सबका पेट भरते हैं, अगर मजदूर ना हो, किसान ना हो तो देश नहीं चलेगा। इसके सिर ऊपर ही सारा देश चलता है। क्यों नहीं इनकी आवाज़ आपको दिखाई दे रही? मोदी सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों जे इनका दर्द दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अडानी और बानी कारपोरेट कराने ही आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों उनके बारे में सोते रहते हो दिन रात? क्यों नहीं देश को जो आगे खड़ने वाले लोग, जिसको तुमने जो डबले कुचले इसको तुमने कर दिया है, जो दिन रात मेहनत करते हैं पर उनको क्यों नहीं मजदूरी मिलती? क्यों नहीं मेहनत मिल रही? जो किसान दिन रात मेहनत करके सारे देश का पेट भरता है, उसका पेट क्यों खाली कर रहे हो? क्यों उसको भूखे रहने पर मजबूर कर रहे हो? ये मोदी सरकार, हमारी बात सुन लो। जे देश के अन्नदाता है, जे सभी को खिलाते हैं, जो भी अन्न खाता है जे इनके ही गाए हुए अन्न खाता है। जो मजदूर है, जे मजदूरी करता है और देश चलता है। जे लोग अपने घरों से निकल आए हैं, अब जे किसानी आंदोलन नहीं रह गया, जे जन आंदोलन बन चुका है और भारत के कोने कोने से हर आवाज़ उठ रही है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और लगते रहेंगे जब तक आप ये काले कानून रद्द क्यों नहीं कर देते। हम दिन रात, हमें पावे जहाँ पर 100 दिन से ऊपर हो गया है, पावे 200 दिन बैठा कर बैठ देखा लेना। हमने ठंड भी अपने ऊपर जो जितने कष्ट काटले हैं और भी गर्मी आ रही है, हम फिर भी डटे हैं। ना डटे, थकेंगे ना अकेंगे, दिन रात यहीं डटेंगे और डट कर आपका जे हुकूमत मोदी सरकार तानाशाही राज का डट कर मुकाबला करेंगे और अपने देश को कारपोरेट कराने से आज़ादी दिलाएंगे। जे पंजाब के वो घराटी है जिसने पहले भी देश को आज़ाद कराया था, अब वे दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश को कारपोरेट कराने से आज़ाद कराएंगे। और इस पंजाबी वो कौम है जो कभी पीछे नहीं मुड़ती। इतिहास पढ़ के देख लो मोदी सरकार, अगर जे पीछे मुड़ने वाले नहीं और ना ये हारने वाले हैं। एक बात सुन लो, वो इससे बैर भी बहुत मारा पड़ता है। जिसने भी इसे कौम से बैर लिया है, पंजाबी कौम से, वो कभी भी सुखी नहीं रहा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम निम्रता करते हैं कि हमारी बात ध्यान से सुन ले। हम आपसे जहीं कोई लड़ने नहीं आए, झगड़ने नहीं आए, आपसे कब्जा नहीं कोई करने लाए। हम अपना हक मांगने आए हैं और हक हम अपना छीन के लेकर जाएंगे अगर तुम प्यार से नहीं देगी। जे हमारे इस मजदूरों की और किसानों की आवाज़ है जो सारी दुनिया सुनेगी और सारी दुनिया में बुलंद आवाज़ होगी और तानाशाही राज का अंत होगा और जन आंदोलन उठ चुका है। और जे
जन जन में घर घर में जे आंदोलन की आवाज आएगी, तेरा तख्त पलटा जाएगा, तुमको पलट देगा। जे किसानी आंदोलन एक किसान संयुक्त आंदोलन है जो जे सब डट कर जहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जे आपको बेनती है, हमने इतिहास रच रहे हैं, तुमने कानून बनाए और हम इतिहास बना रहे हैं। कानून रद्द हो सकते, इतिहास कभी रद्द नहीं होता। हमारे पुरखों का इतिहास पढ़ के देख लो, समा लगता है, इतिहास समा मांगता है। तुम जितने मर्जी प्रापोकंडे अपना लो, जितने मर्जी सियासतें कर लो, जिसे हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए जितने मर्जी षड्यंत्र रच लो, पर तुम कामयाब नहीं होगे। जे हमारे जो आंदोलन है, जे गुरु साहब की कृपा से चल रहा है, बाबे नानक की कृपा से चल रहा है, दिन रात लंगर चल रहे हैं। और तुम लंगरों से भी उंगल उठाते हो, तुम बोलते हो जो लंगर कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आती है। जे वो फंडिंग है जब तुमने सारा भारत घर में बंद कर दिया था कोरोना की बीमारी के तहत, फिर हमारे जो पंजाब के बाबे नानक के वारस उठे और घर घर में खाना खिलाया। वे खाना जे भोजन कभी कम नहीं होगा, जे बाबे नानक की चलाई हुई मर्यादा है। तुम इस पर भी किंतु परंतु करते हो। तुम्हें हमारा पिज़्ज़ा चुभता है, ये पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं? ये हम सब कुछ खा सकते हैं, हम खुद पैदा करते हैं, खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं। हम तुम्हारे जैसे हराम की कमाई नहीं है, हम एक आंदोलनकारी हैं। इसलिए आपसे विनती है, जे आंदोलन आज भी चढ़दी कला का है तो चढ़दी कला विच रहेगा। इतनी की बेनती प्रवान कर लो। मोदी सरकार, अगर अब तुम बोल रहे हो कानून रद्द कर लो, कानून रद्द नहीं होगे, सौदे कर ले। ये एक बात ध्यान में रख लो, जे वो कौम है जहीं डट जावे फिर पीछे नहीं हटती। अगर तुम बोलते हो कि जे कानून रद्द नहीं होगे तो इसमें सौदे कर ले, जे ना हो मुड़ के तुम आके कानून रद्द होंगे तो हम करेंगे, हम सरकार रद्द करा कर जाएंगे। जे आपके हाथ में है, फिर हमें कितनी जल्दी भेजना है। जे तुम सोचो हमें बैठने में कोई इतराज नहीं, हम और समा भी बैठेंगे। जितना लंबा समय संघर्ष चलेगा हम चढ़दी कला च रहेंगे। हमारा पंजाब चढ़दी कला है, हरियाणा भाई हमारे साथ है, सारी दुनिया पंजाब सारा हो भारत के जितने भी राज्य हमारे साथ ने खड़ चुके ने। अब मोदी तू कला रह जाएगा, तुम्हारा कला बीजेपी रह जाएगी और कला तुम आरएस रह जाएगा। सारा जन आंदोलन एक साइड हो जाएगा और चढ़दी कला च रहेगा। इतनी बेनती प्रवान करनी। मैं बलजिंदर सिंह सिंघू बॉर्डर से किसान संयुक्त एक मोर्चा से बोलता हूँ, मेरी बात जरूर प्रवान करनी जी।